Hello everyone, in this video we are going to study class 9 science chapter 2 is matter around us pure. Topics to be covered in this chapter: matter, pure substances, mixture, heterogeneous mixture, homogeneous mixture, elements and compound, solutions, methods of separation of mixture। ये 8 methods हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे इवोपरेशन, सेंट्रिफिकेशन, बाय सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। सो ये सारे मेथड्स हैं जिसमें हम मैटर के बारे में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं? इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर substances, element or compound are simply mixed together in any proportion. सो मिक्सचर उसे कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, या तो दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, दो हो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो, या फिर कंपाउंड मिक्स्ड हो रहे हो, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स मिक्स हो रहे हो। ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या दो या दो से अधिक कंपाउंड मिक्स हो रहे हो किसी भी प्रोपोर्शन में। एनी प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे गिनती नहीं है कि आप कैसे मिला रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक येलो कलर का कंपाउंड है, ये ब्लू कलर का कंपाउंड है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं तो हम ये नहीं जान रहे कि कितना मिला रहे हैं या हमने कितनी क्वांटिटी ले रखी है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, एनी प्रोपोर्शन, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर एक मिक्सचर है, इसमें 98% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन गैस है, अदर गैसेज हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये निश्चित अनुपात है, ये 100% में से हम देख रहे हैं कि एयर में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, जो रियल में देखा जाए, तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी प्रोपोर्शन में अगर दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाया जाए, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाटर सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है, इन दोनों को हमने मिक्स किया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमें बाउंड्री दिख रही है, लेकिन जब हम इसे ग्लास रॉड से स्टर करते हैं, अच्छे से घोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे शुगर सॉल्यूशन में ना शुगर दिख रहा है और ना ही वाटर हमें अलग अलग दिख रहा है। शुगर और वाटर दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जब कोई कंपोनेंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर रखते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाइट कलर का जो कंपोनेंट दिख रहा है वो शुगर है, और जो ब्राउन कलर का कंपोनेंट दिख रहा है वो आयरन ग्रेन्यूल्स है, आयरन के टुकड़े हैं। तो इनकी अलग अलग बाउंड्री हमें दिख रही है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि व्हाइट कलर अलग दिख रहा है और ब्राउन कलर अलग दिख रहा है। अगर हम इसको मेहनत करें, छांटें, तो फिजिकल तरीके से अगर हम एक मैग्नेट को लेके आते हैं तो ये मैग्नेट आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और फिर आयरन अलग हो जाता है आसानी से। तो ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें बाउंड्री अलग अलग दिखती है और वो उसे हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। These type of mixture has no visible boundary। जैसा कि मैंने बताया, इनकी कोई visible boundary नहीं होती। Separation between various constituents, example sugar and water। These type of mixture has variable boundaries of separation between various constituents। तो इसके अंदर जो मिक्सचर था इसकी बहुत सारी बाउंड्री थी, और इस मिक्सचर को, शुगर और आयरन ग्रेन्यूल्स को, हमने एक मैग्नेट की सहायता से आसानी से रिमूव कर लिया था, अलग अलग कर लिया था। बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। आपको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है, एक होता है इसके अंदर सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है और ये अधिकतर लिक्विड होते हैं, और सॉल्यूट अधिकतर सॉलिड होते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं मास बाय मास परसेंटेज के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाता है मास परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास
बहुत सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन हैं। हमने यहाँ पे इस क्लास में जो पढ़ने हैं वो 8 मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, जैसे इवोपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहला मेथड है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में इवोपरेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इवोपरेशन में कोई ना कोई एक चीज़ इवोपरेट हो जाती है और दूसरी चीज़ जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है वो यहीं पे रह जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक डाई ले रखी है और वाटर है। ये डाई और वाटर का मिक्सचर है जो आपस में आसानी से घुल गया है, लेकिन डाई जो है उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है। डाई का मतलब ये है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और डाई की बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस। जब हम इस मिक्सचर को बॉईल करते हैं इस बर्नर के थ्रू तो वाटर आसानी से इवोपरेट हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है कि वाटर आसानी से इवोपरेट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेट होना शुरू हो जाता है और 2-3 मिनट में या 5 मिनट कह सकते हैं इसमें ये वाटर पूरा आसानी से बाहर निकल जाता है और सिर्फ डाई बच जाती है इस बीकर के अंदर। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इवोपरेशन, जिसमें दो से अधिक मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने के कारण हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसिपल को एक बार और देख लेते हैं। आउट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर one can evaporate which has less boiling point and other remains there with high boiling point, such as dye and water mixture। dye का high boiling point होता है, water का low boiling point होता है। water evaporates but dye is left behind in the petri dish और beaker में या फिर petri dish में ये सब अलग अलग रह जाता है। नेक्स्ट मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करते हैं। When mixture is rotated very fast, then denser particles are forced at the bottom and higher or lighter particle। higher और lighter particle का मतलब है कि जो particles हल्के होते हैं stay above। जैसे यहाँ पे ये येलो कलर का और ये रेड कलर का मिक्सचर जो है, इसमें जब हम इसको अच्छे से रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कई बार मशीन्स के थ्रू, तो जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर पहुंच जाता है, लाइटेस्ट पार्टिकल ऊपर हो जाता है और जो डेंसेस्ट पार्टिकल होता है, डेंसेस्ट का मतलब है जिसका मॉलिक्यूल्स की मात्रा जिस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, यानी इनका वेट ज़्यादा होता है और इनका जो वेट होता है वो कम होता है, लो वेट। तो नॉर्मल सी बात है, ये लो वेट पार्टिकल्स और डेंसर पार्टिकल आपस में मिले हुए होते हैं, लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के कारण से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी पार्टिकल है वो नीचे आ जाते हैं। सेम ऐसा ही हम सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क करते हैं, क्योंकि क्रीम हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ आ जाती है और उसे हम आसानी से अलग कर पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। ध्यान रखिएगा, हमें आप कमेंट लिखेंगे कि ये वीडियो कैसे लग रही है और मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का और कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।